करूं किस और मैं उंगली, यहाँ क्या है जो मेरा है। करूं किस और मैं उंगली, यहाँ क्या है जो मेरा है। ये तन मन धन हवा पानी जमी आकाश। सभी भाइयों को प्रणाम, जय श्री राम, नमस्कार। आज फेसबुक पे एक पेज बनाया है, एक नज़र हरियाणा की ओर। सभी भाई उसको फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। आप सभी भाइयों को विश्व कविता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज कविता दिवस के शुभ अवसर पर आपको लेकर चलते हैं बहुत ही अच्छे लेखक, साहित्यकार कवि जी के पास। ये आज हम पहुंचे हैं हरियाणा के जाने माने कवि साहित्यकार श्री सतपाल पारासर आनंद जी के पास। नमस्कार। नमस्कार। आज विश्व कविता दिवस है। आप कविता क्या है, कविता कैसे बनी, उसके बारे में थोड़ा सा हमको समझाएं और प्रकाश डालें इसको। जी, सबसे पहले तो विश्व कविता दिवस पर आपने जो इस चैनल की शुरुआत की है, जिसका नाम है एक नज़र हरियाणा की ओर, ये बहुत अच्छी शुरुआत है और मैं आपको बधाई देता हूँ। धन्यवाद जी। आज क्योंकि आज ये कविता दिवस भी है और एक हरियाणा की ओर जो आपने नज़र डालने का प्रयास किया है, ये बहुत अच्छा कदम है। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जो चैनल है वो दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति करे। तो जैसे कि आपने पूछा कि कविता क्या है, तो हमें हरियाणा की बात है तो हरियाणा में ही लगभग हरियाणवी भाषा में बात करेंगे। कविता क्या है? एक साहित्यकार हैं, बहुत प्राचीन साहित्यकार है संस्कृत के वो। उन्होंने लिखा था कि वाक्यम रसात्मकम काव्यम, जिस वाक्य के अंदर रस हो वही कविता है। अगर वाक्य में रस नहीं है तो वो कविता नहीं है। अब रस तो बहुत प्रकार के 9 प्रकार के रस होते हैं। कहीं श्रृंगार रस है, कहीं करुण रस है, कहीं हास्य रस है, कहीं भयानक रस है, विभत्स रस है, कहीं वीर रस है। तो अलग अलग प्रकार के रस होते हैं काव्य के अंदर। तो जहाँ भी रस है वो कविता होती है। अगर हम कविता की शुरुआत की बात करें तो 2 प्रकार के हमारे साहित्य होते हैं। सबसे पहला जो साहित्य है वो तो है वैदिक साहित्य, जो वेद है हमारे। ऋषियों ने जो वेदों में ऋचाएं या मंत्र लिखे हैं देवताओं से संबंधित या ज्ञान विज्ञान से संबंधित, वो भी एक प्रकार का काव्य ही है। दूसरा है हमारा लौकिक साहित्य। लौकिक साहित्य में जो सभी जानते भी हैं कि महर्षि वाल्मीकि ने 2 पक्षियों में से जो एक को घायल देखा था, तो उसने उनके मुख से अनायास ही कुछ पंक्तियां निकली थी, जिसको मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि माँ निषाद प्रतिष्ठाम त्वम अगमय शाश्वती समा, यत् क्रौंच मिथुनाद एकम अवधि का मोहितम। तो वो दुनिया की सबसे पहली जो लौकिक कविता है वो मानी जाती है और इसी कारण से वाल्मीकि को आदि कवि का भी नाम जो है वो दिया जाता है। तो कविता आज जैसे कि विश्व कविता दिवस है, तो इसको मनाने का जो मुख्य लक्ष्य था वो भी यही है कि लोग हैं वो एकत्रित हों, किसी स्थान पर बैठें और वो कुछ रस भरी बातें करें, जहाँ से कुछ रस पैदा हो, जहाँ की उनके परिवर्तन हो, उनको एक मार्गदर्शन मिले। दूसरा ये कि भाषाएं जो हैं, जैसे कि अलग अलग भाषाओं में लोग लिखते हैं, अलग अलग भाषाओं को लोग समझते हैं, तो सभी भाषाओं के लोग एक साथ बैठ के अपनी अपनी भाषा में रचनाएं लिखें, रचनाएं पढ़ें, लोगों को सुनाएं, ताकि वो एक दूसरे की भाषा को समझने का उनको अवसर मिले। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो भाषा है, अलग अलग भाषाएं हैं, उनमें जो लिखी गई कविताएं हैं, उनके भाव, उनके जो हृदयगत जो उनकी विचारधारा है, वो तो लगभग सबकी समान होती है। रस की भिन्नता के कारण जो उसमें शब्द और जो भाषा होती है वो थोड़ा अलग अलग आती है। आनंद जी, जैसे कि आपने जो कुछ पुस्तकें वगैरह लिखी हुई है, वो किस किस विधा में लिखी हुई है, कैसे कैसे क्या लिखा हुआ है, कुछ बताएंगे? जी, मेरी जो रचनाओं का जो विधाएं हैं रचनाओं की, जैसे हिंदी गज़ल है, हरियाणवी गज़ल है, हिंदी दोहे, हरियाणवी दोहे, हरियाणवी गीत, हिंदी गीत, यानी कि हिंदी और हरियाणवी दोनों भाषाओं की लगभग जो गेय शैली में जितनी भी विधाएं हैं, गीत, गज़ल और दोहे, तीनों में जो कविताएं हैं, रचनाएं हैं, वो लिखी जा चुकी हैं।
गीत की वीडियो भी मार्केट में आ चुकी है, ऑडियो भी कई गीतों की आ चुकी हैं। अपने यहाँ जो धाम है डेरा बाबा रामनाथ जी का, उनकी भी 108 दोहे जो थे वो सबसे पहले मेरी जो शुरुआत थी ऑडियो वीडियो के तौर पे, ऑडियो के तौर पे, तो वो भी उसमें आ चुके हैं। और लगभग 9 पुस्तकों की मेरी जो अब तक की जो तैयारी है, जिसमें से 3 जो है प्रकाशनाधीन है और एक अभी इसी मंथ में जो है पुस्तक में जाने वाली है, जिसका नाम है सुरेखा हरियाणवी दोहा सतसई, जिसमें 700 हरियाणवी दोहे हैं। इसके बाद फिर एक पुस्तक और दोहों की है, उसमें भी 700 दोहे हैं। एक हिंदी गीतों की है, उसमें लगभग 112 के आसपास हिंदी गीत हैं। एक अभी मैंने पिछले 2-3 महीने पहले किताब लिखी थी जिसमें 60 बाल कविताएं हैं, बच्चों के रिलेटेड कविताएं होती हैं। तो अगर मैं लगभग सारी रचनाओं को इकट्ठा करूं तो ये लगभग 850 के आसपास रचनाएं बनती हैं। प्रयास जारी है, आप लोगों का प्यार, आप लोगों का स्नेह जी बिल्कुल ये प्रेरित करता रहेगा और हम लोग लिखते रहेंगे। जी सतपाल जी, जैसे आज कविता दिवस है, उसके उपलक्ष्य में हमारे दर्शकों को कुछ बताएं, उसको कुछ सुनाएं, आपके दोहे वगैरह। हाँ, क्यों नहीं, बिल्कुल। मैं आपको कुछ दोहे सुनाता हूँ जो हरियाणवी में है। जी बिल्कुल, हरियाणवी में सुनाओ। बिल्कुल। और ये जो मेरी नई पुस्तक आने वाली है सुरेखा के नाम से, जी, उसी के अंदर ये दोहे हैं। जी तो अपने श्रोताओं को हम सुनाएंगे दोहे सारे ये। जी बुरे बोलना बोलियो, बुरे बोलना बोलियो, बुरे न राखो भाव, बुरे बोलना बोलियो, बुरे न राखो भाव, सारी दुनिया जानती बुरा बुरा बरताव रे आनंद, बुरा बुरा बरताव। और अगला दोहा जो है वो है चेहरे पे मुस्कान अच्छी रहती है। जी जी। रोणी सूरत का भला, कौन जगत में मीत, रोणी सूरत का भला, कौन जगत में मीत, मंद मंद मुस्कान तै, जागे दिल में प्रीत रे आनंद, जागे दिल में प्रीत, झूठ कपट के आश्रय, झूठ कपट के आश्रय, रहें भतेरे लोग, ना यारी ना दुश्मनी, इसे जण्या कै योग रे आनंद, इसे जण्या कै योग। मालिक की मर्जी बिना, डाल हिले ना पात, मालिक की मर्जी बिना, डाल हिले ना पात, मानस विरथा भाजर्या, ना दो के दिन रात रे आनंद, ना दो के दिन रात। वाह जी वाह आनंद जी, बढ़िया लगी। बिल्कुल जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सतपाल जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी कीमती समय हमें दिया। और आप अंत में कविता दिवस के उपलक्ष्य में दर्शकों को क्या संदेश देना चाहोगे? जी बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से जीवन में स्वास्थ्य के लिए भोजन में रसों की जरूरत रहती है जी, रस के बिना कुछ भोजन नहीं होता जी, वैसे ही जीवन को अगर बढ़िया जीना है जी, तो जीवन में भी रस की बहुत महत्ता है जी जी। और जो रस है वो साहित्य के माध्यम से, कविता के माध्यम से जी, गीतों के माध्यम से मनुष्य के जीवन में आता है जी। तो मैं तो संदेश के तौर पे यही कहना चाहूँगा अपने जो भी हमारे दर्शक श्रोता हैं आज इस कार्यक्रम में देख रहे हैं जी, कि जो रचना है किसी भी साहित्यकार ने जो कुछ भी लिखा है जी जी, वो उसके पूरे जीवन का या उसकी पूरी भावनाओं का एक प्रकार से निचोड़ होता है जी जी।
तो उसको पढ़कर उसको मनन करके जीवन में उतारें जी। और जीवन को अपना रसमय बनाएं जी। और सारे जो भी लोग हैं वो मिलजुल के रहें तो जीवन में बड़ा आनंद है। जी जी। तो यही मेरा उनको संदेश है कि जीवन को जो है वो रसीला बनाएं, जीवन में रस भरें और जीवन जीने के लिए है तो इसको बेहतर बना के जिए तो और बड़े रहते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।